प्रो डॉक्यूमेंट्री उर्दू के मोअज़्ज़ज़ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन ग्रामी, वैसे तो भारत में बहुत से मज़ाहिब और अक़लीतें बसती हैं, लेकिन हकीकत में ये मुल्क हिंदुओं के लिए जन्नत और बाकी कम्युनिटीज़ के लिए जहन्नम है। और अगर भारत को कभी दूसरे मुल्क से पंगा लेने का मौका मिले तो कभी ये मौका हाथ से नहीं जाने देता। इसी तरह मौजूदा हालात में भी भारत की जानिब से पाकिस्तान का पानी बंद करने की धमकी दी जा रही है, और यह धमकी बिलाशुबा इन दोनों ममालिक के दरमियान एक एटमी जंग की वजह बन सकती है, जिसके बाद हर तरफ तबाही ही तबाही होगी। आज की इस वीडियो में हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि अगर वाकई भारत की जानिब से पाकिस्तान का पानी बंद कर दिया गया तो क्या होगा, और अगर इस मसले पर जंग होती है तो ये कितनी खतरनाक साबित होगी। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि 1947 में तकसीम हिंद के बाद बरसगीर का जोग्राफिया बिल्कुल बदल चुका था। दीगर बहुत सारे मामलात के साथ साथ दोनों ममालिक में वसाइल की तकसीम एक बहुत बड़ा मसला बन चुका था, जिनमें पानी की तकसीम का मामला सर फहरिस्त था। सर रेडक्लिफ को हिंदुस्तान तकसीम करने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी, जिसने पानी की तकसीम के हवाले से दोनों मुल्कों पर दरियाओं और दीगर आबी वसाइल का निज़ाम वाज़ह करते हुए तजवीज़ पेश की कि दोनों मुल्कों की बेहतरी इसी में है कि आबी वसाइल का निज़ाम इसी तरह एक इकाई के तौर पर चलने दें और इस ज़मन में दोनों मुल्क आपस में एक मुआहदा कर लें। लेकिन इस बात पर फरीकैन राज़ी न हुए। पाकिस्तान का मौक़िफ़ बिल्कुल वाज़ह था कि इस तरह वो मुकम्मल तौर पर भारत के रहमो करम पर रहेंगे। फिर वही हुआ जिसका डर था कि भारत ने कश्मीर पर ज़बरदस्ती कब्जा कर लिया और उसने पाकिस्तान की जानिब जाने वाले हर दरिया पर मुकम्मल कब्जा करके मुख्तलिफ आबी मनसूबे शुरू कर दिए। उसके बाद 1948 में एक मुआहदे पर दस्तखत हुए, जिसमें पानी के तनाज़ात के हल के लिए एक कमेटी की तजवीज़ भी शामिल थी। एन इसी दिन जब यह मुद्दत खत्म हुई, भारत ने बगैर किसी इतला के रावी और सतलज का पानी रोक दिया, जिससे पाकिस्तान में लाखों एकड़ पर मुश्तमिल फसलें मुकम्मल तौर पर तबाह हो गईं। और बाद में भारत ने यह मौक़िफ़ इख्तियार किया कि सब कुछ गलतफहमी की बिना पर हुआ, लेकिन इसमें कोई हकीकत नहीं थी, बल्कि भारत ने बाकायदा साजिश के तहत ऐसा किया था। और फिर आने वाले वक्त ने यह साबित कर दिया कि भारत किस तरह अब भी दहशतगर्दी के जरिए पाकिस्तान के दरियाओं को बंजर करने के लिए अपने मज़मूम मकासद के लिए कोशां है। इसमें भारत का सबसे बड़ा टारगेट यही था कि पाकिस्तान पानी की कमी के हाथों मजबूर होकर दोबारा भारत के साथ मिलने पर मजबूर हो जाए, या फिर पानी का सारा निज़ाम भारत के हवाले करके खुद इसका मुहताज होकर रह जाए। ये तनाज़ा यूं ही चलता रहा और फिर आखिरकार वर्ल्ड बैंक की मदद से 19 सितंबर 1960 को एक मुआहदा तय पाया, जिसके तहत दरिया सिंध और दीगर दरियाओं का पानी मुनसिफाना तौर पर तकसीम कर दिया गया। ये तारीखी मुआहदा सिंध तास कहलाता है। इस मुआहदे के तहत 6 में से 3 दरिया भारत और 3 दरिया पाकिस्तान के हिस्से में है, जिन्हें मशरकी और मगरबी दरिया कहा जाता है। दरिया सिंध, झेलम और चनाब मगरबी दरिया हैं जिनके पानी पर पाकिस्तान का हक है, जबकि रावी, ब्यास और सतलज मशरकी दरिया हैं जिन पर भारत का हक तस्लीम किया गया था। प्यारे साथियों, अब मसला ये बताया जा रहा है कि भारत ने धमकी दी है कि अगर पाकिस्तान ने आलमी अदालत में भारत के खिलाफ दायर किए गए आबी मुकदमात वापस न लिए तो फिर भारत सिंध तास मुआहदे के साथ भी वही सलूक रवा रखेगा जो वो अब तक कश्मीर से मुतल्लिक अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के साथ करता आया है। भारत ने पाकिस्तान की जानिब से आलमी सालसी की दरख्वास्त को सिंध तास मुआहदे से इनराफ करार देते हुए कहा कि अब भारत चनाब और झेलम का एक कतरा भी पाकिस्तान की जानिब नहीं जाने देगा और दरिया सिंध का पानी भी रोक देगा। भारत की जानिब से दी गई इन खौफनाक धमकियों पर हमारे यहाँ अभी तक मुकम्मल खामोशी है, लेकिन ये मामला सरसरी नहीं लेना चाहिए और हमें यह बात फरामोश नहीं करनी चाहिए कि नरेंद्र मोदी अपने जलसों में इस किस्म के ऐलान करता रहा है कि वो पाकिस्तान को पानी की एक एक बूंद से महरूम कर देगा। बेशक अभी भारत के अगले आम इंतखाबात में कुछ वक्त है, लेकिन नरेंद्र मोदी जिस तरह पाकिस्तान के मौजूदा हालात को तंज का निशाना बनाकर इनका क्रेडिट ले रहा है और जिस तरह इंतखाब पसंद हिंदू वोटर्स को अपने गिर्द जमा करने के लिए आए रोज पाकिस्तान मुखालिफ बयानात जारी रखे हुए है। याद रहे कि वर्ल्ड बैंक इस मुआहदे में जामन है, लेकिन अब भारत ने इस मुआहदे के क़वायदो ज़वाबित को एक तरफा तौर पर बदलने की कोशिश की है। भारत ने पाकिस्तान को 3 माह का नोटिस दिया है कि दोनों मुल्क मिलकर इस मुआहदे पर नज़रसानी करें और इसमें तरमीम करें। इस वक्त भारत के किशन गंगा और रेतल डैम के हवाले से तनाज़ा चल रहा है और पाकिस्तान ने बैनुल-अक़वामी अदालत में भारत के खिलाफ केस दायर कर रखा है और अदालत से दरख्वास्त की है कि दोनों ममालिक के इख्तिलाफात पर अपना फैसला दे या सालसी की कोशिश करे। भारत के ये दोनों पन बिजली प्रोजेक्ट झेलम और चनाब के दरियाओं पर बन रहे हैं और पाकिस्तान को खदशा है कि इन डैमों के जरिए पाकिस्तान के पानी को न सिर्फ भारत रोक लेगा बल्कि डैमों को अचानक खोलकर पाकिस्तान को सैलाब में डुबोने की कोशिश भी करेगा। भारत के आबी मनसूबों के मुतनाज़ा डिज़ाइन पर पाकिस्तान ने अगस्त 2016 में आलमी बैंक की सालसी अदालत से रजू किया था, जिस पर वर्ल्ड बैंक ने मार्च 2022 में अदालती तश्कील का अमल शुरू किया। 330 मेगावाट के किशन गंगा मंसूबे को आबी माहिरीन ज़रूरत से ज़्यादा भारत का स्ट्रेटेजिक मंसूबा करार दे रहे हैं। इस मंसूबे का महज एक ही मकसद है कि किसी तरह पाकिस्तान के 1000 मेगावाट के नीलम झेलम प्रोजेक्ट को बंद कर दिया जाए। नाजरीन ग्रामी, भारत ये सब अपने किसानों के लिए नहीं कर रहा
बल्कि इसका मकसद पाकिस्तान को बंजर करके इसकी 22 करोड़ अवाम को भूखा और प्यासा मारना है, क्योंकि भारत को इल्म है कि पाकिस्तान की फौज से जंग अपनी तबाही के मुतरादिफ है। दोस्तों, अब बात करते हैं कि पाकिस्तानी फौज या हुकूमत इस मामले में क्या कर सकती है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके आगे की वीडियो देखिए। पाकिस्तान की ये पॉलिसी है कि अगर भारत से जंग होने की सूरत में अगर पाकिस्तान की सलामती को ज़रा भी खतरा लाहिक हुआ तो पाकिस्तान एटम बम इस्तेमाल करेगा। लिहाजा इंतहाई चालाकी के साथ भारत पाकिस्तान को तबाह कर रहा है और इस जंग में भारत को ना तो पाकिस्तान की फौज का सामना करना पड़ेगा और ना ही पाकिस्तान की 22 करोड़ अवाम का। यहाँ काबिल गौर बात यह है कि पाकिस्तान की अवाम ये मत समझे कि क्या हुआ अगर भारत हमारा पानी रोक भी ले तो हमें पीने के लिए पानी तो मिलता रहेगा। शायद अवाम ये समझ रही है कि इनके घर में किया गया बोर पानी पीने के लिए और ज़राअत के लिए ट्यूबवेल वगैरह इनके लिए काफ़ी हैं। मगर आपको बताते चलें कि अगर आपके दरियाओं का पानी रोक लिया गया तो आपके घर में किया गया बोर और ट्यूबवेल आपको पानी देना बंद कर देगा, क्योंकि ज़ेर ज़मीन पानी की सतह इंतहाई नीचे चली जाएगी और ज़मीन अनाज उगाना बंद कर देगी। लिहाजा पाकिस्तान में जो कहत साली जन्म लेगी वो इंतहाई खौफनाक सूरत इख्तियार करेगी और आप इस तबाही का तसव्वुर भी नहीं कर सकते हैं। पाकिस्तान को प्यासा या फिर एटमी जंग में मरना होगा। दोनों सूरतों में पाकिस्तान और इसकी आवाम को इंतहाई दर्दनाक दिन देखना पड़ेंगे और यह इस सूरत में होगा कि हम अभी भी चुप रहें और मुजरमाना लापरवाही का मुजाहरा करेंगे। अगर आप समझ रहे हैं कि इस सूरत हाल में पाकिस्तानी फौज कुछ कर सकती है तो ये आपकी बेवकूफ़ी है, क्योंकि फौज सिर्फ लड़ने के लिए है। ज़्यादा से ज़्यादा फौज भारत से लड़ सकती है, भारत के बनाए गए डैमों को मिसाइल से निशाना बना सकती है, मगर ये मुस्तकिल हल नहीं, क्योंकि जवाब में हमें भी मिसाइलों का सामना करना पड़ेगा और ये रास्ता दोनों मुल्कों की तबाही का है। लिहाजा हमारी हुकूमतों को हमें मजबूर करना होगा कि सफारती सतह पर भारत को ये डैम बनाने और पाकिस्तान का पानी रोकने से बाज रखा जाए। पाकिस्तान में आने वाली हर नई हुकूमत से सबसे पहला मुतालबा यही होना चाहिए कि हमें सड़कों, पुलों, मेट्रो बसों और ट्रेनों की ज़रूरत नहीं, बल्कि हमें डैमों की ज़रूरत है। जितना पैसा इन कामों पर खर्च किया जाता है इसका चौथाई हिस्सा भी अगर डैमों पर खर्च किया जाए तो पाकिस्तान में ज़राअत को फ़रोग़ मिलेगा, पानी की कमी दूर होगी और बिजली वाफर मिकदार में पैदा होगी और हमें सस्ती बिजली मिलेगी। जी तो मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। इस हवाले से आप दोस्तों की राय क्या कहती है कमेंट्स में हमें ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।